राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। शास्त्रों में मलमास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, इसीलिए दोस्तों जब तक मलमास चलते हैं कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। मलमास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत तो नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है दोस्तों, ये धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधनाओं के लिए ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मलमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, मलमास के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं वह भगवान विष्णु जी हैं। यानी ये जो महीना है दोस्तों, ये महीना धर्म कर्म के लिए बहुत ही अच्छा है और इस महीने के जो अधिपति स्वामी हैं वह भगवान विष्णु जी हैं। यानी इस महीने को भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से हमें करनी चाहिए। इस महीने में दोस्तों हमें प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक तुलसी की माला से जाप करें। धार्मिक स्थलों पर स्नान दान आदि करने का भी इस दिन बहुत ही महत्व माना गया है और पीपल के वृक्षों पर भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन सुख वैभव की भी प्राप्ति जो है हमें मिलती रहती है। दोस्तों, इस बार के जो मलमास हैं 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 अक्टूबर तक को खत्म होंगे। हिंदू धर्म में मलमास महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है और इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के भी नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, मलमास के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी जो है हम पर प्रसन्न होती हैं। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है और घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का जो है वह स्थायी निवास भी बना रहता है। और दोस्तों, जैसे कि अधिक मास का महीना है, इसके अधिपति भगवान विष्णु जी हैं। अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी आती है। अधिक मास में दान पुण्य का भी जो महत्व है वो बहुत भी विशेष बताया गया है। इस महीने में जो भी दान पुण्य करता है, दान पुण्य के कार्य करते हैं, तो आपके लिए बैंकुट धाम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अधिक मास के दिनों में आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका गुरु भी बलवान होता है। गुरु के बलवान होने का अर्थ है कि आपका कैरियर में अभी आपको सफलता है जो मिलने लग जाती है। तो दोस्तों, आज है अधिक मास की बड़ी पूर्णिमा। दोस्तों, गुरुवार भी भगवान विष्णु जी का वार माना जाता है और ये अधिक मास का जो महीना है ये भी भगवान विष्णु जी का माना जाता है। तो दोस्तों, हर महीने पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, लेकिन अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व बहुत ही अधिक होता है। यह पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा होने के कारण 3 साल में एक बार आती है और दोस्तों इसीलिए ये जो पूर्णिमा है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है ये 3 साल में अधिक मास की तरह एक ही बार आती है। इस दिन अधिकतर लोग लक्ष्मी नारायण पूजा भी कराते हैं। कहते हैं कि अधिक मास में माँ लक्ष्मी और विष्णु की आराधना करनी चाहिए और ऐसा भी कहा गया है कि इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और अधिक मास भगवान विष्णु जी का महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान करने का भी जो महत्व है वह भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ऐसे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि आपको
पूर्णिमा की रात को समय तुलसी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर जो है एक विशेष मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है वह भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय भोग में से एक होती है। तुलसी दल के बिना तो भगवान विष्णु जी का जो है भोग भी नहीं लग पाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की काफ़ी अहमियत होती है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जो है वह बहुत ही प्रिय होती है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बेहद ही शुभ होता है और इससे घर में सकारात्मकता जो है वह बनी रहती है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी का पेड़ होता है उस घर में कभी भी नकारात्मकता जो है नहीं आती है, उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपने घर पर तुलसी जी का पौधा अवश्य ही रोपित करना चाहिए। इससे घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय अगर हम ओम ओम मंत्र का जाप 11 या 21 बार जाप कर लिया जाए तो हमारे बुरी नज़र से हमें बचाव मिलता है, घर में सकारात्मकता भी जो है वह बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको जो है इस पूर्णिमा की रात, आज की शाम की रात, आपको तुलसी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों, आपको ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करने से भी हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की जो है कृपा वो बनी रहती है। अगर दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आज पूर्णिमा की रात अगर आप तुलसी जी के सामने देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी निवास भी बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की शाम के समय आपको ये काम अवश्य करने चाहिए। इससे आपके घर में भगवान विष्णु जी का स्थायी निवास होगा। माता लक्ष्मी जी जो आपको घर में सुख समृद्धि और धन धान्य से भर देंगे।